उत्तरी जंगलों के बीचों बीच 12 साल की एक लड़की लीला को एक भालू का बच्चा शिकारियों के फंदे में फंसा मिला। उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बिना कुछ सोचे लीला ने उसे आजाद कर दिया और तब तक उसके साथ बैठी रही जब तक वो चलने लायक नहीं हो गया। लीला को लगा कि वो भाग जाएगा, लेकिन वो बच्चा उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया, जैसे उसकी परछाई बन गया हो। लीला ने उसका नाम कोड़ा रखा। सालों में कोड़ा एक विशाल ग्रिजली भालू बन गया, लेकिन वो कभी लीला का साथ नहीं छोड़ा। वो पालतू जानवर से कहीं बढ़कर था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त, रक्षक और रोमांचों का साथी था। दोनों साथ में नदियां पार करते, पहाड़ चढ़ते और बर्फ में नाचते। कोड़ा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो लीला की हर बात समझता था। उनका रिश्ता गहरा, शांत और अटूट था। एक गर्मियों की सुबह सब कुछ बदल गया। जंगल में अजीब अजीब मशीनें घुस आईं, गरजती हुई, कुचलती हुई, तबाही मचाती हुई। एक निर्माण कंपनी जंगल को काटकर वहां हाईवे बनाना चाहती थी। पेड़ गिरने लगे, पक्षी उड़ गए, जानवर भागने लगे। लीला ये सब चुपचाप नहीं देख सकती थी। अपनी दादी के पुराने सामानों में ढूंढते हुए लीला को एक नक्शा मिला, एक रास्ता जो जंगल के दिल तक जाता था, एक रहस्यमयी जगह जिसे उसकी दादी पवित्र कहती थी। कहा जाता था कि जो जंगल से सच्चा प्रेम करता है वो उस प्राचीन शक्ति को जगा सकता है जो जंगल की रक्षा करती है। लीला और कोड़ा इस साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने भयंकर तूफानों का सामना किया, खतरनाक नदियां पार की और चट्टानों पर खुदे हुए रहस्यमयी पहेलियां सुलझाईं। इस पूरे सफर में वे एक दूसरे पर ही निर्भर रहे, लीला की निडरता और कोड़ा की ताकत पर। आखिरकार वे जंगल के दिल तक पहुंच गए, एक चमकदार वृत्त जिसमें सदियों पुराने वृक्ष खड़े थे। जैसे ही मशीनें पास पहुंची, लीला वृत्त के बीच खड़ी हो गई और पूरे दिल से जंगल से प्रार्थना करने लगी। उसने पेड़ों, जानवरों और धरती की आत्मा को बचाने की गुहार लगाई। कोड़ा गरजा और जंगल ने उत्तर दिया। धरती हिल उठी, बेलें ऊपर उठीं, पेड़ दैत्य बनकर चलने लगे। मशीनें रुक गईं, काम करने वाले डरकर भाग गए। जंगल ने अपनी रक्षा की, न हिंसा से बल्कि जीवन की जबरदस्त शक्ति से। वो हाईवे कभी नहीं बना। लीला और कोड़ा अपने घर लौट आए। उनकी कहानी पत्तों की सरसराहट में और बहती नदियों की लहरों में गूंजने लगी। लोग उन्हें याद करने लगे, उस लड़की और भालू की जो जंगल को बचाने की किंवदंती बन गए। ये कहानी थी दया, हिम्मत और एक ऐसे दोस्ती की जो शब्दों से परे थी।